दोस्तों सभी लोगों के शुरू में यही लगा कि अमेरिका ईरान के जो प्रमुख है आयतुल्ला खमेनी उसके हत्या के बाद उसके असैसिनेशन के बाद ये युद्ध को बंद कर देगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि अमेरिका का एक बहुत बड़ा प्रोग्राम है जो दुनिया का जो एनर्जी सप्लाई है उस पर कंट्रोल। Trump's aim to drive down oil prices. और दुनिया की एनर्जी सप्लाई पर कंट्रोल अमेरिका कैसे करती है मैं आपको बताता हूँ। आप लोग को याद होगा 2003 का जो 2003-4 में जो सद्दाम हुसैन है उसका असैसिनेशन इसी वजह से हुआ था। क्योंकि इराक भी एक रिच ऑयल यानी क्रूड ऑयल के मामला में रिच कंट्री था, इसलिए सबसे पहले अमेरिका ने इराक पर हमला किया और वहाँ के जो प्रमुख है जो अमेरिका की बात नहीं मानती थी इस वजह से उसको हटाया। और अब इराक के जो क्रूड ऑयल है या फिर जो कच्चे तेल है उस पर किसका अधिकार है? अमेरिका का है, अमेरिकी कंपनियों का अधिकार है पूरी तरह से। फिर आप लोगों को 2011 की घटना याद होगा जब मोहम्मद गद्दाफी जो लीबिया के राष्ट्र प्रमुख थे, और क्योंकि लीबिया भी एक तेल एक्सपोर्टिंग कंपनी है और वहाँ पर भी प्रचुर मात्रा में तेल पाया था और उसके देश जो तेल एक्सपोर्ट करती है, तो इस वजह से आपको गद्दाफी को हटाया गया 2011-12 में। और उसके बाद से हाल की घटना आप लोगों को याद होगा जो आपका निकोलस मदुरो जो वेनेजुएला के राष्ट्र प्रमुख थे, और क्योंकि माना जाता है कि वेनेजुएला दुनिया का सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व जो क्रूड ऑयल है उसका रिजर्व पर बैठा हुआ है, तो इस वजह से अमेरिका ने निकोलस मदुरो को हटाया और अपने माइंड लाइक सरकार को वहाँ स्थापित करेगी। और उसके बाद से उनके कंपनियों का जो राज होगा वेनेजुएला में जो तेल एक्सपोर्टिंग है उस मामले में। तो इस वजह से आप लोगों ने देखा किस तरह से अमेरिका बड़े बड़े कंट्री जो तेल एक्सपोर्टिंग कंपनी उस पर अधिकार कर रही है। और वर्तमान में आपका ईरान क्योंकि ईरान भी बहुत सारा गैस और तेल क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करती है, तो यहाँ पर भी आपका इजराइल और ईरान का यही मंशा है कि किस तरह से ईरान में उनके समर्थित सरकार को स्थापित हो जाए और फिर ईरान के जो क्रूड ऑयल है उसका जो देख रेख है अमेरिका और इजराइल के हाथों में चला जाए। और ये मुझे लगता है ये हो के रहेगा, क्योंकि अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं मानेगा जब तक ईरान में कोई उनके माइंड लाइक सरकार स्थापित नहीं हो जाती है। ये तो हो गया फर्स्ट तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? तो डॉलर। दुनिया के जो डॉलर है वो अमेरिका से आता है और अमेरिका नहीं चाहता है कि कोई भी देश बगैर डॉलर का व्यापार करे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। और इसी वजह से अमेरिका उस देश को दंडित करना चाहती है जो कहता है कि हम डॉलर में व्यापार नहीं करेंगे। और यही वजह है कि अमेरिका ने रूस पर बहुत सारे सैंक्शन लगाया, क्योंकि रूस उससे बगावत कर रही है, वो डॉलर में व्यापार नहीं करना चाहती है। और इसी वजह से भारत हो, चीन हो या फिर इस टाइप के और भी देश है उसके साथ खटपट रहता है, क्योंकि ये लोग कहते हैं कि हम लोग ब्रिक्स मुद्रा बनाएंगे, लेकिन अमेरिका नहीं चाहता है, उनका डॉलर का दबदबा विश्व में कम है। अब मान लो किसी देश से आपको ऑयल खरीदना है, क्रूड ऑयल खरीदना है, तो आप रुपए में ये नहीं कर सकते हैं, आपको डॉलर में ही उसको पेमेंट करना होगा। और डॉलर कहाँ से आएगा? तो अमेरिका से आएगा। तो भारत सरकार क्या करेगी? अमेरिका से डॉलर खरीदेगा और उसके बाद से उस डॉलर से इंटरनेशनल मार्केट से कच्चा तेल खरीदेगा, क्रूड ऑयल खरीदेगा, डीजल पेट्रोल खरीदेगी, ताकि अपने देशवासियों को आपूर्ति कर सके। तो ये हो गया एक तरीका। और यही कारण है कि अमेरिका उन सभी देशों पर टारगेट कर रहा है जो उनके कच्चा ऑयल के रास्ते में आ रहा है। और यही कारण है कि अमेरिका ये बड़े बड़े कदम उठा रहा है और उन देशों को बुली कर रहा है, यहाँ तक कि भारत को भी बुली कर रहा है कि अगर आप मेरे टोकरी से दूसरे टोकरी में गए तो आपके साथ ये हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप का ये समझिए कि उनका मोटो रहा है कि किसी भी बड़े देश को बुली करना है पहले और उसके बाद से उसके साथ अपने मन चाहे नेगोशिएशन पर पहुंचना है। तो ये अमेरिका का पॉलिसी बन चुका है और ये पिछले 20 से 25 सालों में हमने देखा है। आप लोग का विचार क्या है? आप लोग कमेंट कीजिएगा।